राहुल गांधी ने बीजेपी को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि अब वो एनडीए के समर्थकों के बीच भी लोकप्रिय हो गए हैं। एनडीए के नेता अब खुलकर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और ये बात बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रही है, उसे परेशान कर रही है। वैसे राहुल गांधी खुद ये बात कह चुके हैं कि एनडीए के कुछ दल उनके संपर्क में हैं, वो जब चाहें तब इस सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई कोशिश ही नहीं की गई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मोदी सरकार खुद अपने ही कामों के चलते गिर जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी जनता में तो लोकप्रिय थे ही, अब एनडीए के सहयोगियों के भी होने लगे हैं। ये बात बीजेपी भी अच्छे से समझ रही है और बीजेपी डरी हुई है। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी की सिरदर्दी क्यों बढ़ा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी के हनुमान चिराग पासवान राहुल गांधी के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने राहुल गांधी को दूरदर्शी नेता बता दिया है। अब पहले ही चिराग के बदले हुए अंदाज से बीजेपी परेशान थी। ऐसे में जब चिराग ने राहुल की तारीफ की तो बीजेपी टेंशन में आ गई, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों के ऐसे विचार देखने को बार बार मिल रहे हैं जिसकी कल्पना बीजेपी ने कभी नहीं की होगी और सपने में भी नहीं की होगी। और अब इस फेहरिस्त में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी नाम जुड़ गया है। तो चिराग पासवान ने क्या कहा है, पहले वो बता देते हैं। चिराग पासवान कहते हैं, बिना किसी वाइस के बोलता हूं कि राहुल गांधी एक विजनरी नेता है। दरअसल चिराग पासवान एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उनसे राहुल गांधी के बारे में सवाल किया गया। तो चिराग पासवान ने बिना देरी किए राहुल गांधी को सीधे एक दूरदर्शी नेता बता दिया। अब चिराग की तरफ से राहुल गांधी की इस एक शब्द की तारीफ ने ही मोदी सरकार और बीजेपी वालों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अभी तक तो चिराग के सिर्फ सुर ही बदले हुए थे, अब तो चिराग पासवान की पसंद भी बदलती जा रही है। कहां पीएम मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ने वाले चिराग पासवान अब राहुल गांधी को दूरदर्शी नेता बता रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब चिराग ने राहुल गांधी की तारीफ की तो बीजेपी की चिंता क्यों बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि चिराग पासवान का राहुल गांधी के प्रति झुकाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले कई मुद्दों पर राहुल गांधी की मांग का समर्थन भी कर चुके हैं और पिछले दिनों में कई मुद्दे ऐसे देखे गए हैं जब पहले राहुल ने जो मांग उठाई उसके बाद चिराग का भी वैसा ही बयान आ गया। यही वजह है कि जैसे ही चिराग ने राहुल गांधी को दूरदर्शी नेता बताया, बीजेपी परेशान हो उठी, क्योंकि चिराग एनडीए सरकार में मंत्री हैं, लेकिन समर्थन विपक्ष के मुद्दों का कर रहे हैं। कई मुद्दों पर वो राहुल गांधी की हां में हां मिलाते हुए नजर आए हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोटे के अंदर कोटे वाले मामले से। तो चिराग ने अगस्त महीने की शुरुआत में कोटे के अंदर कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था, जिसका राहुल गांधी ने भी विरोध किया था। चिराग पासवान ने कहा था कि SC/ST के लिए आरक्षण की वजह सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन वजह नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि में छुआछूत जैसी कुप्रथा है। उनका कहना है कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST के लिए सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। यहां तक कि चिराग और उनकी पार्टी ने कोटा के अंदर कोटा के खिलाफ भारत बंद का समर्थन किया था। तब भी उन्होंने कहा था कि इस बंद को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। इसके अलावा एक और मुद्दा आया लेटरल एंट्री का। जब लेटरल एंट्री के मुद्दे को जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया था, उसकी चर्चा हर तरफ हुई थी, लेकिन जब चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी का समर्थन कर दिया तो बीजेपी और केंद्र की एनडीए सरकार ज्यादा बुरी तरह घिर गई थी, क्योंकि खुद उनके केंद्रीय मंत्री ही इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नजर आ रहे थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सरकारी नियुक्तियों के लिए किसी भी पहल की कड़ी आलोचना की थी जो आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि लेटरल एंट्री के नाम पर आरक्षण को किनारे नहीं किया जा सकता, इसमें कोई अगर मगर की बात है ही नहीं। सरकारी नौकरियों में इस तरह के प्रावधान मेरे लिए चिंता का विषय है। सरकार के सदस्य के तौर पर उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वो ऐसा करेंगे। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, वो इस तरह के उपाय के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें संयुक्त सचिवों के लिए 10 और निदेशकों या उप सचिवों के लिए 35 पद शामिल थे। आयोग के इस कदम का पुरजोर विरोध किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आई और उसे अपना यह विज्ञापन वापस लेना पड़ा था।
और इसके अलावा एक और मुद्दे पर चिराग पासवान ने अपनी अलग राय दी थी। तो वो केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर एनडीए की विचारधारा से अलग राय रखी थी और राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया था। चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। चिराग ने कहा था, मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण ये है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास तो होने ही चाहिए। तो अब एक के बाद एक कई मामलों में चिराग पासवान राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते आए हैं और चिराग पासवान के इस रुख ने बीजेपी को परेशान पहले ही कर रखा था। इस बीच जब चिराग ने राहुल गांधी को दूरदर्शी नेता भी बता दिया तो बीजेपी में खलबली मच गई, क्योंकि इससे पहले भी चिराग राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। अब खलबली क्यों मच गई, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान बीजेपी से दूरी बना रहे हैं और हो सकता है कि जिस तरह से इंडिया के घटक दल उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला लें और जब भी राहुल गांधी की वो तारीफ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उसी दौरान ऐसा देखा गया है, क्योंकि पहले भी चिराग पासवान राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं और ये वो दौर था जब बीजेपी और चिराग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। चिराग पासवान ने 2018 में भी राहुल गांधी की तारीफ की थी। तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुद्दों को सही ढंग से उठाया है। चिराग ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय बाद जीती है। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो आपको उनके अच्छे प्रदर्शन पर उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा था, राहुल गांधी ने मुद्दों को सही ढंग से उठाया है और जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को जनता के सामने उठाया वो अच्छा था, जबकि धर्म और मंदिर की बात करते रहे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को फिर से अपना फोकस पूरी तरह विकास पर ही करना चाहिए। अब बीजेपी इसलिए टेंशन में आ गई है क्योंकि उस समय जब चिराग पासवान ने राहुल गांधी की तारीफ की थी, तब चिराग पासवान राज्य में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी फैसला ना होने पर नाराजगी जता रहे थे, मतलब कि वो बीजेपी से नाराज थे। और इसके बाद जब चिराग पासवान ने ये ट्वीट किया तो इसके बाद ये भी कयास लगे थे कि राज्य में गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरएलसीपी का एनडीए से नाता तोड़ने के बाद चिराग के इस बयान के भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। ऐसे में अब जब एक बार फिर राहुल गांधी की तारीफ करते हुए चिराग पासवान नजर आए हैं तो बीजेपी की पुरानी वो यादें ताजा हो गई हैं। बीजेपी टेंशन में आ गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर चिराग किसी वजह से नाराज हैं और इसी वजह से वो बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। बीजेपी से अलग होकर, एनडीए से अलग होकर वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, विपक्ष के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इस वजह से बीजेपी परेशान हो उठी है और राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। तो ऐसे देखना होगा कि चिराग पासवान ने आखिर राहुल गांधी की तारीफ इस तरह से क्यों की। क्या वही जो कयास लग रहे हैं वो सही साबित हो सकते हैं? खैर, आगे जो भी होगा वो देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।